नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। चिप्स के पैकेट से सनग्लासेस, बचे हुए साबुन का पुनः उपयोग, दुनिया की सबसे बड़ी कालीन, विकलांगता के बावजूद क्रीड़ा प्रवीणता, हर्बल रंगों की मांग नेपाल तक। पुणे के एक स्टार्टअप ने चिप्स के पैकेट से बनाया दुनिया का पहला रिसाइकल किया हुआ सनग्लास। आइए देखते हैं। पुणे के एक स्टार्टअप ने चिप्स के फेंके हुए पैकेट से दुनिया का पहला रिसाइकल किया हुआ सनग्लास बनाया है। अनीश मालपानी ने एक पुनर्नवीकरणीय धूप का चश्मा बाजार में लाने के लिए तैयार किया है। पूर्व वित्त पेशेवर अनीश ने पुणे की एक प्रयोगशाला में बहुस्तरीय प्लास्टिक से ये चश्मा बनाने की दिशा में शोध करने में 2 साल बिता दिए। मालपानी ने फरवरी 2021 में अपना स्टार्टअप आशा शुरू किया। तब वह बहुस्तरीय प्लास्टिक की समस्या को हल करने पर काम कर रहे थे, जिसे रिसाइकल करना बेहद मुश्किल है। मालपानी और उनके सहयोगियों ने चिप्स के फेंके हुए पैकेटों को इकट्ठा करने के लिए कचरा बीनने वालों के साथ सीधे काम किया। इन चश्मों से अर्जित धन का उपयोग कूड़ा बीनने वालों को बेहतर भुगतान करने और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाएगा। गरीबों को नहाने के लिए मुफ्त में साबुन उपलब्ध कराता है ये युवक। कैसे, आइए जानते हैं। 2014 में कोलंबिया के ग्रामीण इलाकों की यात्रा के दौरान समीर लखानी ने एक महिला को अपने नवजात बच्चे को जहरीले कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट से नहलाते हुए देखा। कुछ शोध के बाद उन्होंने महसूस किया कि विकसनशील देशों में केवल 1% आबादी के पास नहाने के साबुन तक पहुंच है। उन्होंने यह भी देखा कि अधिकांश होटल और मोटल अपने मेहमानों को मुफ्त में साबुन प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से अप्रयुक्त रह जाते हैं, आंशिक रूप से उपयोग किए जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। इसलिए समीर ने इन अतिरिक्त साबुनों को इकट्ठा करने और गरीबों को वितरित करने के लिए एक पहल शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 2014 में इको सोप बैंक की शुरुआत की, जो विभिन्न स्थानों से आंशिक रूप से इस्तेमाल किए गए साबुनों को इकट्ठा करता है, ताज़ा साबुन बनाने के लिए उन्हें साफ करता है और कीटाणु रहित करता है। ये ताज़ा तैयार साबुनों की पट्टियां फिर गरीब लोगों को मुफ्त में दी जाती है। वर्तमान में 10 विकसनशील देशों में उनकी 16 रिसाइकलिंग शाखाएं हैं और पिछले 8 वर्षों में उन्होंने 10,40,000 पाउंड साबुन का पुनर्चक्रण किया है और 90 लाख साबुन दान किए हैं। खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले दीपा मलिक न्यूजीलैंड के पंतप्रधान की फेलोशिप भी जीत चुकी हैं, और ये सब उन्होंने लकवे का शिकार होने के बावजूद किया है। 2021 की गर्मियों में जब दुनिया में महामारी का प्रकोप था और लोग चारों ओर उम्मीद, साहस तथा राहत का कोई संकेत ढूंढ रहे थे, तब भीड़-भाड़ वाली कारपेट सिटी भदोही की पटोदिया एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी में एक विशाल कालीन बन रही थी। दुनिया में हाथ से बने सबसे बड़ी कालीन का उत्पादन मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद द ग्रैंड मॉस्क ऑफ नूर सुल्तान कजाकिस्तान के लिए बनाना शुरू हुआ था। इस कालीन का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग मीटर है और यह कला के इतिहास की सबसे दुर्लभ उपलब्धियों में से एक है। आज कालीन द ग्रैंड मॉस्क ऑफ नूर सुल्तान में दुनिया के देखने के लिए बिछाया गया है और उन हाथों की जोरदार कहानी बयां करता है, जिन्होंने रचनात्मकता और उसके पैमाने को बढ़ाते हुए समय और परंपरा का सम्मान किया है। दुनिया की सबसे बड़ी हाथ से बनी कालीन मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के लिए बनकर तैयार है। डालते हैं एक नजर। दीपा मलिक ने 30 साल की उम्र में अपने एथलेटिक्स करियर की शुरुआत की और शॉटपट, तैराकी, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो और यहां तक कि मोटरसाइकिल सहित कई तरह के खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 18 अंतर्राष्ट्रीय और 54 राष्ट्रीय पदक जीते हैं। विशेष रूप से 218 में दुबई में पैरा एथलेटिक ग्रां प्री में जैवलिन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस एथलीट को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष की वैश्विक महिला के रूप में मान्यता दी गई है। मलिक को 5 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता चला और
3 साल बाद उसके इलाज और फिजियोथेरेपी के बाद वह इससे उभर गई, लेकिन 29 साल की उम्र में उनका ट्यूमर वापस आ गया और डॉक्टरों ने कहा कि वह चलने में सक्षम नहीं होगी। इस सब के बावजूद इस एथलीट ने अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर दिया और वह एक प्रसिद्ध एथलीट बन गई और खेल के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पदक और पुरस्कार जीते। सिलीगुड़ी में महिला पुरुषों ने मिलकर होली के लिए बनाया हर्बल रंग और बढ़ गई मांग। इस वर्ष की होली की खास बात यह रही कि पूरे देश में जगह जगह पर हर्बल यानी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर का रंगों के इस महापर्व होली में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ प्राकृतिक रंग बनाने का काम तेजी से किया गया। केमिकल रंगों का इस्तेमाल बंद होने से होली खेलने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में हर्बल या प्राकृतिक रंग बनाने वालों को काफी फायदा हुआ है। सिलीगुड़ी में होली के रंग शाकाहारी होते हैं। इस शहर में गृहिणियों का एक समूह हल्दी, चुकंदर, पालक जैसे सब्जियों और गेंदा तथा गुलाब की पंखुड़ियों जैसे फूलों का उपयोग करके हर्बल और सुरक्षित रंग बनाने का काम कर रही हैं। इन महिलाओं को सिलीगुड़ी की एक स्वयंसेवी संस्था यूनिक फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इन रंगों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से इसके लिए ऑर्डर आए और प्राकृतिक रंगों की बिक्री बड़े पैमाने पर हुई। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई कहाँ है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारत के स्वर्ण मंदिर में है दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई, जो प्रतिदिन 1 लाख लोगों को खाना खिलाती है। हरमंदिर साहिब, जिसे अक्सर स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सिख मंदिर है। स्वर्ण मंदिर के लंगर में 1577 से भोजन परोसा जा रहा है। इस किचन को चालू रखने के लिए अब सालाना $40 लाख से अधिक का खर्च आता है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।